सभी साथियों को नमस्कार। आज हम बीएसटीसी और पीटीटी दोनों ही एग्ज़ाम के जो सिलेबस है हमने किस तरीके से सिलेबस की तैयारी करनी है, हमारे पास सिलेबस क्या रहेगा और उनके लिए क्या क्या अपने को गाइड करना है, कैसे उसकी कोई बुक्स वगैरह अवेलेबल करनी है, कैसे क्या उसकी रणनीति बनानी है, वो सारी बात हम चर्चा करेंगे। हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास पेपर का जो सिलेबस है वो है क्या, उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी है, किस किस चीज़ों में हम ठीक हैं या अपर हैं, जो हम ज़्यादा कर सकते हैं, और जिनमें हमें लगता है कि हम कमज़ोर हैं वो ज़्यादा जोर देने वाले सब्जेक्ट रहेंगे, तो उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो बीएसटीसी का है उसके ऊपर चलते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं इसमें। पहले तो ये होता क्या है, ये क्या है, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा है। और जो बीएसटीसी जो शब्द है वो क्या है, जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं उनके लिए है। तो उनका जो सिलेबस है, उनके जो ये प्री टेस्ट होगा जिसके बाद में उनको 2 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा और उसके बाद एग्ज़ाम फाइट करके आपको प्रारंभिक शिक्षा में प्राइमरी टीचर के रूप में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसमें सिलेबस की चर्चा करते हैं। सबसे पहले सिलेबस में अपने पास क्या रहेगा, सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस में हमारे पास रहेगा मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी। ये क्या होती है कि हमें क्वेश्चन दिया जाता है और उसके आधार पर हमसे पूछा जाता है कि क्या आप उसमें सक्षम हो या नहीं, यानी आपको अपने दिमाग का उपयोग करते हुए आपको इसमें आंसर देने होते हैं। इसमें टॉपिक में रहेगा रीजनिंग में तार्किक योग्यता रहेगी। एनालॉजी, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या उसमें समरूपता क्या है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे अपने को। उसके बाद विभेदीकरण का मतलब होता है उसको फैलाकर, उसको विभेद करके, उसके टुकड़े कर हमें उसके अर्थ निकालने। रिलेशनशिप में संबंधता, हमें संबंध स्थापित करने। विश्लेषण, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। और लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन, ये हमारे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे टॉपिक्स सारे के सारे अपने रीजनिंग के जो टॉपिक है वो सारे कितने क्वेश्चन आएंगे अपने पास, उसमें 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50। और ये 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। तो हमारे पास ये जो पोर्शन रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा? 150। हमारे पास 4 पोर्शन आते हैं। एक तो मेंटल एबिलिटी का आ जाएगा, उसके बाद आएगा जनरल अवेयरनेस, किसकी? राजस्थान की। राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में क्या रहेगा अपने पास? ऐतिहासिक पक्ष, हमारे राजस्थान का जो इतिहास है, इतिहास से जुड़े हुए बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे स्थल हैं, वो सारे के सारे किस में आएंगे? हमारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में, यानी ऐतिहासिक पक्ष में। राजनीतिक पक्ष में हमारे जो राजनीति है राजस्थान की, उससे आधारित क्वेश्चन भी मिलेंगे। उसके बाद अपना आर्ट, कल्चर और लिटरेसी, कला, संस्कृति और साहित्य। हमारे राजस्थान में कौन सी कलाएं हैं, कौन से साहित्य हैं, कौन सी संस्कृति चल रही है, उनका ज्ञान हमें होना चाहिए। तो उसके क्वेश्चन भी हमारे पास मिलेंगे। उसके बाद इकोनॉमी एक्सेप्ट, उसमें आर्थिक पक्ष, हमारे राजस्थान से जैसे आर्थिक से मतलब हो गया हमारा राजस्थान कैसे सुदृढ़ है, कैसे आय होती है, क्या इसमें सिस्टम है, वो सारा उसमें। और ज्योग्राफिकल में आ जाएगा भौगोलिक में क्या होता है, हमारे राजस्थान का भूगोल, हमारा राजस्थान कैसा दिखता है, इसमें कहाँ क्या है, झीलें, नदियाँ और तालाब हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, जो भी चीज, रेगिस्तान है, वो सब चीजें ज्योग्राफी में आ जाएंगी। उसके बाद लोक जीवन, हमारे राजस्थान का जो लोक जीवन है बहुत ही बढ़िया, शानदार,
दूसरों की बजाय बहुत ही शानदार है। और इस लोक जीवन के शैलियां हैं, हमारा लोक जीवन कैसा है, पूरा राजस्थान अलग अलग क्षेत्रों में विभक्त है, हर क्षेत्र की अलग लोक संस्कृति है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सामाजिक पक्ष कैसा है हमारा उस पे, और पर्यटन पक्ष, पर्यटन हमारे राजस्थान में कितने पर्यटन स्थल जितने भी हैं वो कहाँ कहाँ है, और पर्यटन विभाग हमारा क्या है, उसमें क्या उसके सिस्टम्स है, वो सारी इसमें चर्चा करेंगे। ये रहेगा अपने राजस्थान का पोर्शन। यानी इसके अंदर राजस्थान के ये जो आपको टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर राजस्थान 100% ही क्या हो गया, कवर हो गया। 100% राजस्थान क्या हो गया, कवर हो गया। टॉपिक इतने से हैं, लेकिन इन टॉपिक्स में अपने को पूरा का पूरा राजस्थान क्या करना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है कि शिक्षण अभिक्षमताएं क्या होती हैं। शिक्षण अभिक्षमताओं में से संबंधित अगर हम बात करें कि हमें शिक्षण अधिगम, हमारे जो टीचिंग लर्निंग है वो कैसी है, टीचिंग लर्निंग कैसी है, हमें कैसे बच्चों को पढ़ाना है या बच्चों को कैसे समझाना है, बच्चों को कैसे समझना है, वो सारा किस में आ जाएगा, शिक्षण अधिगम में आ जाएगा। नेतृत्व, नेतृत्व का गुण, लीडरशिप, काफी कुछ बच्चे होते हैं जो शुरू से ही क्या होते हैं, क्लास में आगू रहते हैं, वो क्लास में अगुवाई भी करते हैं, और वो उदंडी भी होते हैं, शरारती भी होते हैं। तो उनमें क्या है, नेतृत्व का गुण पाया जाता है। अपने को लगता है कि क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अपने थोड़े सिंसियर होते हैं, तो वहां लगता है कि बच्चा शरारत कर रहा है, लेकिन वो अपनी अभिव्यक्तियां क्या कर रहा है, नेतृत्व के गुण है वो वहां पे दिखा रहे हैं। उनको सही रास्ता देंगे अपने, तो वो बहुत कुछ कर जाएंगे। उसके बाद सृजनात्मकता क्या है, क्रिएटिविटी। बच्चा किस तरीके की शरारत कर रहा है, लेकिन वो किस तरीके की शरारतें करता है, या वो कुछ चित्र बनाता है, बच्चों को अपने कुछ लिखने के लिए या कुछ ड्राइंग करने के लिए दे दिया जाता है, बच्चा उसको किस तरीके से टैकल करता है, उसको किस तरीके से हमारे दर्शाता है। तो उससे क्या है, बच्चे की क्या पता चलती है, उसकी क्रिएटिविटी पता चलती है, वो किस तरीके का सृजन कर सकता है, वो हमें पता चल जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन। बच्चा जब पढ़ता है, स्कूल में होता है, तो उसके साथ साथ क्या चलता रहता है, हमारा ये मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन का मतलब क्या, एक परीक्षा ही नहीं होती। बच्चा जब पढ़ता है, स्कूल में रहता है, बच्चा पढ़ने के अलावा उसके जो अलग एक्टिविटीज है, सुबह स्कूल में एंटर करने से लेकर जब स्कूल से बच्चा जब घर जाता है तब तक की उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज होती है, उसका जो मूल्यांकन करते हैं वो सतत और व्यापक होता है। ये निरंतर चलता रहता है। किताबी ज्ञान के अलावा जो बच्चे का मूल्यांकन है उससे संबंधित है। संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन कैसा है, बच्चे के साथ हम कैसा कम्युनिकेशन बना सकते हैं, अभिभावकों के साथ कैसा होना चाहिए, उनका रिलेशन कैसा होना चाहिए, वो सारा का सारा इसमें समझाया जाता है। और प्रोफेशनल जो व्यवसायिक अभिवृद्धि है, उसके अंदर हमें किस तरीके से मेंटेन करना है, हमें प्रोफेशनल भी रहना है, और हमारी जो अभिव्यक्ति है उसको भी व्यक्त करना है, वो सारी की सारी इसमें आ जाएगा। और सामाजिक संवेदनशीलता, ये हमारा मेन रहता है, सामाजिक संवेदनशीलता। जब हम एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं तो समाज को सबसे ज्यादा किस पे विश्वास होता है, किस पे विश्वास होता है समाज को, शिक्षक पर। एक शिक्षक की समाज की नजर में एक शिक्षक ही सर्वोत्तम व्यक्ति होता है। उसके बाद तो जो लोगों से जो भी दूसरे डिपार्टमेंट है उसमें क्या होता है, लोगों ने काम करवाना होता है, अपना कोई जाके जो भी है सिस्टम उस अकॉर्डिंग चलना होता है। लेकिन एक शिक्षक ऐसा होता है जो उनके बच्चों की नींव डालता है। तो उनको माँ बाप को क्या होती है, एक शिक्षक से ही सारी अपेक्षाएं होती हैं। ठीक है। उसके बाद में ये रहेगा अपना टीचिंग एटीट्यूड के, जो हमें
क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें क्या है, ज्यादा इतना नहीं जान गहराई में नहीं उतरना पड़ेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप बीएसटीसी के 2 साल जब करोगे तब इनकी गहराइयां अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। स्टार्टिंग में आपको जब इसके क्वेश्चंस भी बताऊंगा, इसको डिटेल में करवाऊंगा, तब उसमें पता चलेगा कि हमारे पास ये चीजें, ये इतने सारे गुण हमारे में होते हैं और होते भी हैं, लेकिन इनको जागृत करने पड़ते हैं। और ये जागृत कब होंगे, जब अपने इसमें उतरेंगे। ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज। लैंग्वेज में सबसे पहले एक ध्यान देना होता है कि जब आप पेपर सॉल्व करते हो ना, उसमें आपको जैसे 3 पोर्शन आए, देखो इसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 50 क्वेश्चन, राजस्थान में 50 क्वेश्चन और मेंटल एबिलिटी में 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन हो गए। अब 150 क्वेश्चन है, 450 के हो गए। अब लास्ट जो अपना पोर्शन रहता है वो कौन सा रहता है, लैंग्वेज, भाषा योग्यता। भाषा योग्यता में आपका एक तो इंग्लिश आएगा। इंग्लिश आपको मिल जाएगी कितने की, इंग्लिश में कितने मिलेंगे आपको, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और यही हर एक 3 नंबर का, तो कितने, ये 60 के हो जाएंगे। कितने अंकों की हो जाएगी, 60। इसमें भी हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, स्पॉटिंग एरर्स आ रहे हैं, नरेशन आ जाएगा, प्रीपोजिशन आ जाएगी, आर्टिकल्स आ जाएंगे, कनेक्टिव्स आ जाएंगे, करेक्शन ऑफ सेंटेंस ये आ जाएंगे, काइंड ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन, टेंस, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स और स्पेलिंग एरर्स। ये सारे के सारे टॉपिक के हैं जो इंग्लिश के, ध्यान से गौर कर लेना। ये आप जब 5वीं से स्टार्ट करते हो ना, वैसे तो ये जैसे दूसरी तीसरे में आ जाते हैं, लेकिन जब अपने प्रॉपर जब अपने हिंदी मीडियम में जब बात करते हैं तो इनकी समझ हमें चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं से लेकर जब 12वीं करते हैं तब तक ये सारी की सारी बातें हम अच्छे से पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन उनके अंदर हमने कभी रेगुलरिटी नहीं रखी। रेगुलरिटी रखोगे तो ये चीजें हमेशा आसान लगेगी। उसके बाद ये इंग्लिश का रह गया। इंग्लिश के बाद में क्या होगा, इंग्लिश के 20 आएंगे, उसके बाद में आपके पास 2 सब्जेक्ट मिलेंगे। कौन से 2 सब्जेक्ट, ये मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा संस्कृत, उसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 30। दूसरा क्या मिलेगा यहां, अथवा में क्या आएगा, हिंदी। अगर आपने जब फॉर्म फिल करोगे उसमें क्या है, अगर संस्कृत लैंग्वेज भरते हो तो आपको संस्कृत करने पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या है, ये केवल संस्कृत किन के लिए होगी, संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए। अगर आप संस्कृत में जाना चाहते हो तो वहां पे आपको संस्कृत लैंग्वेज क्या करनी पड़ेगी, चूज करनी पड़ेगी। अगर आप संस्कृत में नहीं जाना चाहते हो तो आपके पास क्या रहेगा, हिंदी। और जब बच्चे करते हैं ना तो उसमें ये जो लैंग्वेज आती है ना, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, संस्कृत भी आती है, तब वहां पे आपने नोट करना है कि इंग्लिश तक तो सारा कुछ जैसा है वैसा चलता रहेगा। उसके बाद जब संस्कृत और हिंदी का ऑप्शन आता है ना, वहां क्या है, बस फटाफट टाइम के अकॉर्डिंग घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते। जब उसमें संस्कृत के कुछ 4, 5, 7 क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आता है अरे ये तो संस्कृत है, हिंदी नहीं है। तब तक क्या हो जाती है, देर हो जाती है। लेकिन वो हमें देर नहीं करनी, वो उसको पहले समझना है कि हमें हिंदी भरी है तो हिंदी का जब पेपर करोगे ना, वहां पे या तो हिंदी बीच में लिखी हुई या हिंदी आपको मेंशन किया होगा क्वेश्चन पेपर में, तो आपको वो करना है। अब हिंदी में क्या रहेगा, जो संस्कृत वाले हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके स्वर, व्यंजन, शब्द रूप, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, धातु रूप, लट लगा, लोट लड़, सब विधिलिंग और सब प्रकार उपसर्ग भी आएंगे, प्रत्यय, संधि, और उसके बाद समास भी, और लिंग, वचन, कारक, ज्ञान और विभक्तियां, ये सारे रहेंगे। और यही क्या रहेंगे, यही चीजें क्या मिलेंगी अपने को, हिंदी में मिल जाएंगी। हिंदी में क्या क्या मिल जाएंगे अपने को, शब्द ज्ञान है, शब्द ज्ञान में प्रायवाची शब्द मिल जाएंगे, विलोम शब्द, शब्द युगम, वाक्य विचार, शुद्धिकरण,
शुद्धिकरण में भी क्या है, शब्दों का शुद्धिकरण भी होगा और वाक्य शुद्धि भी, दोनों चीज आएंगी। एक तो वाक्य शुद्धि और एक शब्द शुद्धि। ठीक है, मुहावरे और कहावतें, ये संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड, ये चीजें ही इंग्लिश से रिलेटेड है। इंग्लिश में भी इनमें काफी कुछ मिल जाएगा और वही हिंदी में। तो हिंदी और इंग्लिश का क्या है, कंपैरिजन बराबर चलता रहेगा। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस था। किसका? ये सिलेबस आपका बीएसटीसी वाले बच्चों का था। अब बीएसटीसी के लिए इसकी पूरी रूपरेखा सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मैंने बता दी, और इसकी जो गाइड्स वगैरह है और वो आपको धीरे धीरे सारी बता देंगे। अभी फॉर्म आपके आने वाले हैं और फॉर्म फिल करके उससे पहले पहले साथ साथ, अब क्योंकि सब क्लासेस यानी बोर्ड क्लासेस 8th 10th और 12th सारे कंप्लीट हो गए। अब 12th वालों को, जिसने बीएसटीसी करके टीचिंग लाइन में जाना है, वो जल्द से जल्द अपना ट्रैक पकड़ लो। ठीक है, क्योंकि वो होता है ना कि जब छुट्टियां होती है, हमें जहाँ घूमने जाना होता है, तो छुट्टियां होते ही उसकी टिकट बुक होती है और फटाफट ट्रेन पकड़ते हैं। उसी तरीके से अपने को भी बीएसटीसी वाले हैं जो, या पीटीटी वाले हैं, बीएड वाले हैं, तो वो भी अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर है। अब बस उसको पकड़ लो और वो स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो अब पूरी डिटेल क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके आते हैं। जल्द मिलते हैं। नमस्कार।